हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये ब्लैक सिंड्रेला का 15 पार्ट है। अगर अब तक आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि केगो ने कामिया और कामिया की फैमिली के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया था। उससे उनके साथ टाइम स्पेंड कर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। वो कामिया को इसके लिए थैंक यू भी बोलता है और उसे बताता है कि आज उसका ब्यूटी कंपटीशन के लिए सिलेक्शन था, लेकिन वो वहाँ गया नहीं। कामिया जब ये सुनती है तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि जिस केगो के लिए ब्यूटी कंपटीशन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था वो आज उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर रहा है। तो वो केगो से पूछती है कि तुम क्यों ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो। तो केगो उसे बताता है कि कोई भी लोग नहीं चाहते हैं कि केगो इस बार ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे। तो उसके बाद कामिया केगो को समझाती है और वो उसे ऐसा करने के लिए मना करती है। कामिया की बात सुनकर केगो को समझ में आ जाता है कि वो कितना बड़ा गलत कदम उठाने वाला था। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो दोबारा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा और लोगों की वजह से अपने आप को हर्ट नहीं करेगा। तभी वहाँ पर कामिया के मॉम डैड भी आ जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि कंपटीशन के सिलेक्शन कितने बजे से स्टार्ट होंगी। तो केगो कहता है कि अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होने ही वाले होंगे। फिर कामिया के मॉम डैड बोलते हैं कि अगर सिलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं तो आई थिंक तुम दोनों को जाना चाहिए, कहीं तुम्हारे 2 मिनट की देरी की वजह से तुम्हें हमेशा के लिए रिग्रेट ना हो। और यही टाइम है जब तुम सबको दिखा सकते हो कि लुक्स कुछ भी मैटर नहीं करते हैं। फिर केगो कामिया की मॉम डैड को थैंक यू बोलता है और वहाँ पे से फटाफट से निकल जाता है। दूसरी तरफ वहाँ पर इवेंट शुरू हो जाता है, जिसका होस्ट कोई और नहीं बल्कि ताकीगावा होता है और हिमारी नीचे बैठकर ताकीगावा को खूब चीयर कर रही होती है। दूसरी तरफ कामिया और केगो रास्ते में ही होते हैं। काफी देर तक वो बस का वेट करते हैं, लेकिन वहाँ पर बस नहीं आती। केगो और कामिया बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। फिर केगो कामिया से बोलता है कि नहीं, हम इस तरीके से हार नहीं मान सकते। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो भागकर स्कूल जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई और चारा भी तो नहीं बचा था। दूसरी तरफ यूरी की मॉम यूरी से कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, बट यूरी बहुत उदास थी। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम इसलिए डिसअपॉइंट हो रखी हो ना क्योंकि अब तक यहाँ पर केगो नहीं आया है। फिर यूरी की मॉम बोलती है कि तुम केगो के बारे में सोचना छोड़ दो, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे लिए केगो से भी अच्छा लड़का ढूंढूंगी। और अब ऐसा रूडी फेस लेकर तुम सबके सामने मत जाना, थोड़ा स्माइल करो और अपना बेस्ट परफॉर्म करो। फिर उसके बाद यूरी डिसाइड करती है कि वो केगो के बारे में नहीं सोचेगी और हमेशा की तरह अपना बेस्ट देगी। यूरी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है, इसीलिए सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ अनाउंसमेंट शुरू होती है और सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं। थोड़ी देर पर वहाँ पर कामिया और केगो भी आ जाते हैं। यूरी जैसे ही दोनों को साथ में देखती है तो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। केगो और कामिया को साथ में देखकर सभी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको ये भी समझ में नहीं आता है कि वो दोनों इतने लेट में क्यों आ रहे हैं। तभी कामिया वहाँ पर बोलती है कि अभी हमारे एक पार्टिसिपेंट रह गए हैं और वो है केगो। उसके बाद फाइनली केगो भी स्टेज पर जाकर खड़ा हो जाता है। काफी लोग केगो का मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन केगो उनकी बातों को इग्नोर मारकर सीधे स्टेज पर चला जाता है, जहां पर ऑलरेडी सारे कंटेस्टेंट खड़े रहते हैं। कामिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी तरह कम से कम केगो का ड्रीम तो नहीं टूटा। सूरा भी उन दोनों को देख रहा होता है। उसके बाद केगो स्टेज पर जाकर सबसे माफी मांगता है लेट आने के लिए और उन सभी से प्रॉमिस करता है कि आज के बाद उससे ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी और वो इस कंपटीशन में अपना बेस्ट परफॉर्म करेगा। केगो की बात सुनकर सभी केगो को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर फाइनली ताकीगावा भी एज अ कंटेस्टेंट केगो का नाम अनाउंस करता है। यूरी को केगो को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए वो अनाउंसमेंट के बीच में ही बोलती है कि आई डोंट थिंक सो कि हमें केगो को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने देना चाहिए, क्योंकि केगो ने अपनी फेस की प्लास्टिक सर्जरी करवाई है एंड आई डोंट थिंक सो कि हमें प्लास्टिक सर्जरी को प्रमोट करना चाहिए। वैसे भी ब्यूटी कंपटीशन रिलेटेड है नेचुरल ब्यूटी से और केगो का फेस तो आर्टिफिशियल है। मुझे तो डर है कहीं केगो की वजह से बाकी कंटेस्टेंट की रेपुटेशन भी खराब ना हो जाए और सब लोग हमें भी ये ना कहने लग जाए कि हमने भी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें केगो को इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहिए। केगो ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। उसे सबके सामने इतना ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होता है, क्योंकि जिन बच्चों को केगो की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पता भी नहीं होगा, यूरी के कहने के बाद सबको पता चल जाएगा। तभी वहाँ पर कामिया आती है और कामिया यूरी से कहती है कि यूरी तुम्हें मेरे बारे में जो भी कहना है कह लो, लेकिन केगो के बारे में ऐसा मत कहो। तुम मुझे कहती हो कि मैं सुंदर नहीं हूँ, लेकिन केगो के बारे में कम से कम ऐसा मत कहो, क्योंकि सब जानते हैं कि केगो के कितने सारे फैन है।
उसने अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी कराई है, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? फिर यूरी कहती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, तुम हमारे बीच में क्यों बोल रही हो? उसके बाद काम्या यूरी से गुस्से में कहती है कि फिर से तुम ये सबके सामने जो अच्छी लड़की बनने का ढोंग कर रही हो ना, ये मेरे सामने मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारी सच्चाई अच्छे से जानती हूँ। बस तुम में और मुझ पे ये फर्क है कि तुम दूसरों के सीक्रेट सबके सामने बताती हो, चाहे वो तुम्हारा कोई अपना ही क्यों ना हो। और मैं दूसरों के सीक्रेट्स कभी नहीं बताती हूँ, चाहे वो मेरा कोई दोस्त ना भी हो। तुम इतनी ज्यादा सेल्फिश कैसे हो सकती हो? तुमने हमेशा से तो सबको दुख दिए ही है और आज भी तुम वैसा ही कर रही हो। बस फर्क ये है कि और दिन तुम ऐसा किसी अनजानों के साथ करती थी और आज अपने के साथ ऐसा कर रही हो। तुम केको की सारी सच्चाई जानती हो कि उसने ये प्लास्टिक सर्जरी क्यों कराई है, फिर भी तुम उसके लिए ऐसा बोल रही हो। शेम ऑन यू। तुम सच में कभी भी किसी की नहीं हो सकती हो। आज तक किसी ने भी काम्या को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। थोड़ी देर में केको काम्या के सामने जाता है और उससे कहता है कि कोई बात नहीं काम्या, मुझे नहीं करना इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट। तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो। क्या हो गया अगर मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा तो? मेरी जिंदगी यहाँ पर थोड़ी खत्म होगी। अभी तो मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है। ये बस एक कंपटीशन है, मैं नहीं तो मेरी जगह कोई और इसमें पार्टिसिपेट कर लेगा। और वैसे भी ऐसी जगह पर मुझे रहना ही नहीं है जहाँ पर दोस्ती के नाम पर हमेशा विश्वासघात होता रहे। और तुम्हें किसी से भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों को दूसरे लोगों को नीचा दिखाने के अलावा और कुछ भी नहीं आता है। तो फिर काम्या बोलती है कि नहीं केको, इनकी वजह से तुम अपना ड्रीम नहीं छोड़ोगे। तुम्हें तो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर केको बोलता है कि सही कहा तुमने, मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो करूंगा, लेकिन जैसा मैं हूँ वैसा बनकर। मैं किसी के भी कहने पर अपने आप को चेंज नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर तुम्हारा ड्रीम भी तो काम्या ब्यूटी कंपटीशन जीतना है ना। तुम अपने ड्रीम को इतने आसानी से कैसे छोड़ सकती हो? तुम भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगी। काम्या जैसे ही अपना आंसर बताने वाली होती है कि वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी या नहीं करेगी, तब तक यूरी जोर से चिल्लाती है और कहती है कि एक लड़का जिसने प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है और एक लड़की जिसके फेस पे एक बहुत ही गंदा स्कार है, वो इस कंपटीशन को बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ये कंपटीशन बस नेचुरल ब्यूटी वाले लोगों के लिए है, तुम जैसे बेकार लोगों के लिए नहीं। तुम दोनों इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। यूरी की बात सुनकर केको को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो यूरी के सामने जाकर बोलता है कि तुमको हमसे क्या प्रॉब्लम है? तुम हमेशा हमारे बारे में ऐसा क्यों बोलती रहती हो? जब ये सब हो रहा होता है तभी वहाँ पर आचन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आचन वही लड़की थी जिसे यूरी के फ्रेंड्स ने बुली किया था। उसके बाद आचन यूरी से कहती है कि यूरी, तुम हमेशा सबको बोलती हो कि ये दिखने में अच्छा नहीं है और तुम दिखने में अच्छी हो, लेकिन असल में तुम्हारा फेस तो अच्छा है लेकिन तुम्हारा दिल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए वो काम्या और केगो नहीं बल्कि तुम हो। तभी वहाँ पर यूरी की फ्रेंड्स खड़ी होती है और बोलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम फिर से यहाँ पे अपनी बकवास करने के लिए आ गई, तुम यूरी के लिए ऐसा क्यों कह रही हो? तो आचन कहती है कि यूरी बिल्कुल भी एक अच्छी लड़की नहीं है। यूरी, तुम्हें पता है ना कि काम्या ने तुम्हें बचाया था, फिर भी तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम कितनी मतलबी हो। काम्या जैसे ये सुनती है तो वो बहुत शॉक हो जाती है, क्योंकि इसके बारे में सिर्फ उससे यूरी को पता था। काम्या ही नहीं बल्कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी बहुत शॉक हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आचन ये क्या कह रही है, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता था कि वो स्कार काम्या के मुंह पे यूरी की वजह से लगा था। उसके बाद आचन कहती है कि तुम भूल गई क्या, जिस दिन ब्यूटी कंपटीशन हो रहा था और तुम स्टेज पे जा रही थी, उस दिन जो माइक काम्या के ऊपर गिरा था वो तुम्हारे ऊपर गिरने वाला था, लेकिन तुम्हें काम्या का शुक्रिया अदा कहना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से वो उसके ऊपर गिर गया था और मैंने उस दिन ये सब कुछ देख लिया था। मैं काम्या को ये सब बताने वाली थी और उससे ये भी कहना चाहती थी कि तुम सबको क्यों नहीं बताती हो कि तुमने यूरी को बचाया है और ये स्कार यूरी की वजह से तुम्हारे फेस पर लगा है। तुम्हें तो काम्या को थैंक्स कहना चाहिए, उसकी बजाय तुम उसे इतना गलत कह रही हो और उसके स्कार का मजाक उड़ा रही हो। ये बात मत भूलो, अगर काम्या ने उस दिन तुम्हें नहीं बचाया होता तो जो स्कार आज काम्या के मुंह पर है वो तुम्हारे फेस पर होता। उस दिन भी तुमने सबको सच बताने के बजाय झूठी बोला था कि वो माइक काम्या के ऊपर गिरा था और सबके सामने तुम ऐसी एक्टिंग कर रही थी जैसे तुम्हें काम्या की कितनी ज्यादा फिक्र होगी। अगर तुम सच में ही इतनी अच्छी होती तो तुम सबको बताती कि काम्या ने तुम्हारी हेल्प की है और तुम भी उसकी हेल्प करती, बट तुमने उसकी हेल्प करने की बजाय उसे हमेशा दुखी दिए हैं। और मैं वो दिन भी नहीं भूली हूँ जिस दिन काम्या रिकवर होकर स्कूल आई थी। उस दिन भी तुम काम्या को टोंटी मारी थी और सबके सामने ऐसा दिखावा कर रही थी कि तुम्हें उसकी पता नहीं कितनी टेंशन होगी। जिस दिन तुम उसके साथ ये सब कर रही थी उस दिन मैं फ्रंट सीट पर बैठी थी और मैंने तुम्हें देख लिया था। मैं सबको ये सब बताना चाहती थी लेकिन मुझ पर इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन जब आज मैंने काम्या के साथ इतना बुरा होते हुए देखा तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। उसके बाद यूरी कहती है कि वाह, बहुत अच्छा प्लान है तुम्हारा और काम्या का, मेरी रेपुटेशन सबके सामने खराब करने के लिए। यूरी के दोस्तों को इन सब बातों के बारे में बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है और वो आचन को ही उल्टा बोलने लग जाते हैं। उसके बाद आचन उदास होकर बोलती है कि मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ।
तभी वहाँ पर सभी बच्चे बोलने लग जाते हैं कि यूरी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती है और चेन को पक्का कोई गलतफहमी हुई होगी। जब यूरी ये सुनती है कि सब बच्चे उसका साथ दे रहे हैं तो वो और बढ़ चढ़ कर बोलने लग जाती है और कहती है कि देख लिया तुमने, कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है, किसी को भी तुम पर भरोसा नहीं है, इसलिए तुम चुप ही रहो। उसके बाद औचेन सबके सामने रोने लग जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।